हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 1 का कॉस्टिंग का सेकंड चैप्टर, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। इससे पहले हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक लेक्चर दे चुके हैं, जिसमें हमने काफ़ी पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम करेंगे उसके बाद से जो बाकी है उसी को लेके हम आज डिस्कस शुरू करेंगे। और आप लोग हमारे साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट्स जो हम बना रहे हैं आप खुद अपना कॉपी में उतार लीजिए, मतलब बना लीजिए और हमारे साथ साथ में करते रहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको अगर हेल्प हुआ तो ज़रूर इसको दोस्तों को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि जैसे हम वीडियो छोड़ो तुरंत आपके पास पहुंचे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको 40 में 40 मिले। ठीक है बच्चों, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए तो ज़रूर आपको 40 में 40 मिलेगा। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए, हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में भी डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो कि उस लेक्चर में रह गए थे। इसका 3 पार्ट था। बिहेवियर के हिसाब से जो कॉस्ट को डिवाइड किया गया है उस हिसाब से 3 पार्ट मतलब 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक था फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा वेरिएबल कॉस्ट एंड तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपको हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आज जो मेरा जो डिस्कशन होगा वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेके मेनली हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आप हमारे साथ साथ में आप भी शुरू हो जाइए और कॉपी पेन लेके साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, चलिए फिर। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। जो कॉस्ट का कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल्स है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों जोड़ के होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब है कुछ पार्ट इसका फिक्स है और कुछ पार्ट प्रोडक्शन चेंज के साथ साथ ये चेंज होता है। तो मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्शन अगर चेंज होता है उसके साथ साथ में जो कॉस्ट चेंज होता है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं चेंज होता है। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता था। वेरिएबल कॉस्ट के केस में क्या होता था, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता था लेकिन सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता था। मतलब जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन आपका बढ़ा और घटा, उसी प्रोपोर्शन में आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ा और घटा। जैसे कि अगर प्रोडक्शन आपने डबल कर दिया है, वेरिएबल कॉस्ट भी डबल हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है। लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, जैसे कि उसका एक पार्ट फिक्स रहता है और एक पार्ट वेरिएबल होता है, इसलिए प्रोडक्शन अगर आपने डबल कर दिए हैं तो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी डबल नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि एक पार्ट उसका फिक्स है और एक पार्ट आपका वेरिएबल है। इसलिए सेम प्रोपोर्शन में नहीं चेंज होता है, लेकिन जरूर चेंज होता है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन सेमी वेरिएबल कॉस्ट जरूर चेंज होता है, लेकिन वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होता है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल के दौर से हम दिखाएंगे, कुछ प्रॉब्लम लेके आपको दिखाएंगे, तो आपको चीज़ को समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। जैसे आपका पोस्ट पेड कनेक्शन होता है ना मोबाइल का, या
टेलीफोन का, उसमें एक पार्ट तक आपको फिक्स रहता है कि इतना आपको मंथली देना ही है, उसके बाद जितना आप उसको मतलब जितना आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। इस टाइप का जो कॉस्ट होता है इसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? आप देखते हैं कि अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसे बनता है, किस तरह देखने में होता है, देखिए। अगर हम ग्राफ बनाएं, देखिए किस तरह से सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम दिखा सकते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे दिखेगा, लाइन कैसे बनेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये आपका आउटपुट है या प्रोडक्शन है, ठीक है, और इस साइड में हमने कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इस तरफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमने लिया है। अब देखिए आउटपुट जैसे बढ़ेगा, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो लाइन है ये फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड पोर्शन है, और ये वेरिएबल है। ये दोनों जोड़ के यहाँ तक आपका फिक्स है, यहाँ तक आपका फिक्स है, यानी यहाँ तक आपका ओपी आपका फिक्स कॉस्ट है। इसके बाद जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, मतलब वेरिएबल पार्ट जो है वो बढ़ेगा, ऊपर चलेगा, तो ये हो जाएगा आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट कर्व, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है। ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट कर्व, क्योंकि कुछ पार्ट इसका फिक्स है, देखिए ओपी तक फिक्स है, इसके बाद जैसे प्रोडक्शन बढ़ा और वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन जो है वो बढ़ता रहा, तो इसलिए ये कर्व आपको ऐसे दिखने में होगा। ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट कर्व, जिसमें कि ये फिक्स्ड पार्ट था ये ओपी, उसके बाद से वेरिएबल पार्ट जो है ऊपर चढ़ता रहा प्रोडक्शन के साथ साथ, तो ये हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट कर्व। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या होगा, लेफ्ट से राइट तक अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्वेश्चन हो सकता है आपको, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कर्व का स्लोप क्या होगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो स्लोप है वो लेफ्ट से राइट अपवर्ड स्लोपिंग होगा। प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा। अगर आप इसको लाइन से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी आपका बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए आप, जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ रहे हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ था पहले, फिर प्रोडक्शन बढ़ा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, और बढ़ा दिया प्रोडक्शन तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी बढ़ गया है। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, वेरिएबल कॉस्ट जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है आपका मतलब जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन बढ़ रहा है सेम प्रोपोर्शन में आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ा है, उससे कम बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट उसका फिक्स है और एक पार्ट आपका उसका वेरिएबल है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? क्लियर। तो हम आप क्या करेंगे, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहले हम प्रॉब्लम को बना लेते हैं, खुद से यहाँ बना लेते हैं प्रॉब्लम, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए फिर, चलिए
प्रोडक्शन और यहाँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मान प्रोडक्शन एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो मान लीजिए मई और अप्रैल ले लेते हैं, अप्रैल और मई। चलिए, अप्रैल में हमने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, मई में हमने मान लीजिए 700 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो मई महीने में जो खर्चा है वो मान लीजिए 7500 सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और जून में है 8500। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करके आपको फिर मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, और साथ साथ में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पोर्शन कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलिए पहले मंथ अप्रैल में हमने प्रोडक्शन किया 500 और मई महीने में 700। जैसे कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका देखिए दिखाई दे रहा है आपको 7500 था और बाद में वो 8500 हुआ है। तो पहला काम क्या होगा कि भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए क्या फॉर्मूला है, कैसे उसको कैलकुलेट करें, चलिए देखते हैं। फिर फॉर्मूला क्या है आप देखिए, वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंजेस, और इसको ये कर सकते हैं आप डिफरेंस इन आउटपुट, डिफरेंस in सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला है, आप लिख के रखिए, ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, कुछ और फिगर आएगा, उस मतलब कुछ और चीज़ आएगा, आपको करना है। तो ये फॉर्मूला आप लिख के रखिए, डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन प्रोडक्शन और आउटपुट प्रोडक्शन। तो आप यहाँ देखिए डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पहले 7500 था, बाद में हुआ कितना 8500, 8500। तो 8500 माइनस 7500 डिवाइडेड बाय आउटपुट में कितना चेंज हुआ 700 माइनस 500। तो देखिए कितना आएगा, 8500 से 7500 माइनस करेंगे तो आएगा 1000, और आपका 700 से 500 माइनस करेंगे आएगा 200। तो 200 से आप 1000 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा रुपीज़, कितना होगा 5 रुपीज़ 5। तो आपके पास आ गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ₹5 आ गया आपके पास। क्लियर है बच्चों? तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन प्रोडक्शन।
ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चलिए अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अब देखिए हम देखते हैं, फिर हम यहाँ पे कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे अप्रैल महीने में जो 500 प्रोडक्शन हुआ है, जिसके अंदर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट हुआ है 7500, तो इसके अंदर कितना पार्ट आपका फिक्स है और कितना वेरिएबल है वो पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब तो आपको पता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल एंड फिक्स दोनों मिला के। तो हम यहाँ लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इस केस में अगर आउटपुट और प्रोडक्शन जो है, दो तरीके से हम आपको दिखाएंगे, आउटपुट और प्रोडक्शन अगर प्रोडक्शन लेवल अगर 500 यूनिट्स है, देखते हैं यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना आता है। 500 यूनिट अगर होता है तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आएगा। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 500 यूनिट अगर प्रोडक्शन होता है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट है आपका 500 यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया, कितना 5, तो इंटू ₹5 इक्वल टू सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना था आपका, जब हम 500 प्रोडक्शन कर रहे थे हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना है, देखिए 7500। तो यहाँ हम लिखेंगे 7500। ठीक है, क्लियर। आउटपुट और प्रोडक्शन अगर आपका 500 है तो इस केस में आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 500 इंटू 5 इक्वल टू आपका, सॉरी यहाँ पे 7500 होगा, ये था 7500 था। ठीक है, तो फिर यहाँ सॉल्व करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा देखते हैं। फिर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ₹2500 इक्वल टू कितना, ₹7500। ठीक है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू कितना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू, आप इसको उस साइड में ले जाइए, तो ₹7500 माइनस ₹2500। सो फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू ₹5000। क्लियर है बच्चों, ₹5000। क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब देख लीजिए अगर हम प्रोडक्शन लेवल को 700 पकड़ लेते हैं तब फिक्स्ड कॉस्ट क्या आता है, देखते हैं। फिर प्रोडक्शन 700 यूनिट्स, इस केस में क्या हो देखिए, फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इस केस में 700 अगर आपका प्रोडक्शन है तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट हमको तो नहीं पता, कैलकुलेट कर रहे हैं हम, प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, 700 इंटू रुपीज़ कितना करके 5 करके था, इक्वल टू यहाँ आ जाएगा कितना। अब देखिए जब हम प्रोडक्शन 700 कर रहे थे तो हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 8500। ठीक है, तो 8500 हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट था। हम बैठाते हैं फिर देखते हैं मैच करता है कि नहीं। तो
500, ठीक है। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3500 इक्वल टू 8500। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 8500 माइनस 3500, therefore fixed cost equal to ₹5000। देखिए आप देखिए ₹5000 आपका पहले भी था, और जैसे जब हमने आउटपुट लेवल 500 पकड़ा था तब आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया था 5000। जब हमने आउटपुट को 700 पकड़ लिया तब भी आया आपका फिक्स्ड कॉस्ट 5000। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है, वो आउटपुट चेंज के साथ साथ नहीं चेंज होता है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब हम 500 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे थे हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आया था, देखिए हमारा वेरिएबल कॉस्ट आया था 2500, और जब हम 700 प्रोडक्शन कर रहे थे तब हमारा वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 3500। तो इसका मतलब है आउटपुट चेंज के साथ साथ जो वेरिएबल पोर्शन है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो फिक्स्ड पोर्शन है वो आपका रिमेन सेम है। इसलिए आउटपुट जो चेंज हो रहा है, जिस प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ये जो साम्स आपको करके देखा है इस चैप्टर से, इसके आधार पे आपको जरूर MCQ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इस टाइप का प्रॉब्लम दे के आपको उससे 2-3 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, या उसके साथ साथ में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है वो भी आपको पूछ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर आपको ये प्रैक्टिस करके रखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आज हम इतना तक ही आपको डिस्कस किए, आज छोटा वीडियो बना आपके लिए, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट है उस पार्ट से हम शुरू करेंगे तो बिल्कुल उसको लेके इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर में हम इस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए, और ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे हम वीडियो छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंचे और ज़रूर आपको हेल्प करे, क्योंकि आपको सितंबर में आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको 40 मार्क्स में 40 उठाना पड़ेगा। ठीक है, 40 में आउट ऑफ 40 में आपको 40 लाना पड़ेगा, इसलिए आपको हमारा चैनल फॉलो करते रहना है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।